नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। इस समय दोस्तों हम पहुंचे हैं सिसला धाम। आपने एक नाम सुना होगा, हारे का सहारा सिसला धाम हमारा। तो ऐसे में आज हमें एक मौका मिला गांव सिसला में जाने का। और सिसला धाम की अगर बात की जाए तो बर्बरिक की एक जिक्र आता है कि उन्होंने अपना शीश दान किया। तो शीश दे करके अपने आप को एक परमात्मा के नाम पे समर्पित कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसी सिसला धाम के अंदर आज हम पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, वो जानकारी भी लेंगे। और आप ठीक कैमरे पर अगर बात की जाए तो कैमरे पर ये सारा जो दृश्य है, ये मंदिर वही है जहाँ पर कहते हैं कि जितनी जानकारी हमें मिली है कि यहाँ पर एक टीला होता था। और टीला जो था वो प्राचीन समय में था। तो अंग्रेजों ने भी यहाँ पर काफी कुछ बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन वो बदलाव नहीं कर पाए। और एक जब वो ज्यादा दिखते उनको आने लगी तो उन्होंने यहाँ पर अपनी नाक रगड़ करके 3 लकीरें निकाली। वो लकीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन असली जो यहाँ पर है कि जहाँ पर दिया शीश का दान, वो है सिसला धाम। तो आज सिसला धाम ये कैथल जिले का एक, कहते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। और कैथल जिले का ही गांव ये सिसला आता है, जहां पर ये सिसला धाम है। तो हम यहां पर जानेंगे। अभी आइए हमारे साथ लोगों से बात करेंगे। यहाँ के जो कमेटी है वो इतिहास भी बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि ये जो दृश्य है बहुत ही एक जानकारी देने वाला एक दृश्य है, जहां पर बार्बरिक की बात जिक्र आता है। तो वहां पर कमेटी के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ पर असली जो है इतिहास क्या है, वो चीज हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे सिसला धाम से, जो कि गांव सिसला में है। आइए मेरे साथ हम बात करेंगे कि जो आप देखिए कि दृश्य है। आप अगर हम अंदर की बात करें तो शीश जहां पर दिया वो जगह यहाँ पर है, तो वो चीज हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले आप यहाँ का एक जो इतिहास है वो जानकारी हम थोड़ा सा, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस इतिहास के बारे में क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। का सहारा सिसला धाम, जहां पर शीश का किया दान, तो वो है सिसला धाम। तो थोड़ा सा जो दर्शक मीडिया के माध्यम से देखेंगे तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है। और आप लोगों से, जो कमेटी के सदस्य हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ का इतिहास, प्राचीन इतिहास क्या है और क्यों ये यहाँ से लोगों की एक श्रद्धा है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार जय श्री श्याम जी। जी। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है सिसला धाम जी। ये धाम प्राचीन है जी, महाभारत कालीन है जी। यहाँ पर बाबा साहब ने शीश का दान दिया था जी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो यहाँ पास लगते 8 किलोमीटर की दूरी पे शेरदा गांव है। अच्छा। वहाँ पे इनका शीश टांगा गया था। शेरदा गांव में? शेरदा गांव में। अच्छा। हाँ, वहाँ से इनको वसुलों में लिया गया था। भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने बर्बरिक, हाँ, वीर बर्बरिक। वीर बर्बरिक। वीर बर्बरिक। तो वीर बर्बरिक का तो महाभारत में बहुत बड़ा एक नाम आता है। तो उन्हीं के नाम से सिसला धाम यहाँ पे उन्हीं के नाम से है जी। जी, उन्हीं के नाम से सारा कुछ सुनने का इतिहास है। अच्छा। उन्हीं के नाम से शीश का दान हुआ था। शीश के नाम पे ही सिसला गांव का नाम पड़ा। तो क्या ये वही जगह है जहाँ पर शीश दिया गया? हाँ जी, शीश दिया गया था, यहीं दिया गया। तो वीर बर्बरिक ने जो शीश दिया, हाँ जी, वो तो वो ये वही स्थान है, इसी जगह पे दिया। ये टिल्ला वही है, प्राचीन है जी। अच्छा, ये वही टिल्ला है जो जिक्र दोस्तों हमने किया है। तो ये कितना जितना प्राचीन महाभारत का इतिहास है, उतना ही प्राचीन यहाँ सिसला धाम का इतिहास है। प्राचीन है जी। जो बाबा का स्वरूप विराजमान है, जो स्थापित है यहाँ जी, वो भी स्वयंभू है। अच्छा। कोई ये नहीं कि संगमरमर का है, जयपुर से लाए है, कोई अब बढ़ाया है, कोई बनौटी नहीं है। अच्छा, स्वयंभू है। क्योंकि तो जो प्राचीन महाभारत के समय से है, हाँ जी, तो उसी समय से यही स्वरूप यहाँ पर है, विराजमान है, यहीं पे है। तो ये तो फिर बहुत पुराना इतिहास है। पुराना है, ऐतिहासिक। तो कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर हिंदुस्तान से आते हैं जी? बहुत गुजरात से शुरू से आवे जी। अच्छा, गुजरात से? हाँ, पहले आवे। अच्छा। अच्छा, कि यूपी से आवे, देवबन से, जिसने छोटा मंदिर बनवाया जी। अच्छा, यूपी से भी लोग आते हैं।
अच्छा। हाँ, और हरियाणा के तो लोग ज्यादातर आते ही हैं, बाहर के भी बहुत आते हैं। बाहर के भी आते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक हिंदू धर्म के अलावा भी दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं, अपना शीश झुकाते हैं और नतमस्तक होते हैं। ऐसे में क्या दूसरे धर्मों के लोगों की भी आस्था काफी है? सभी की आस्था जी, सभी धर्मों की सभी लोग आते हैं माथा टेकने के लिए बाबा का। अच्छा। हाँ जी, बहुत दूर दूर से राजस्थान से भी आते हैं। अच्छा। यूपी से भी आवे जी। अच्छा। बहुत दूर दूर से आते हैं जी लोग। और मिलिट्री हाँ, अभी मैं बात करूंगा। तो बाबूजी देखिए, जो हम जिक्र कर रहे हैं सभी धर्मों का, क्योंकि वैसे तो सभी धर्मों में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान है, लेकिन यहाँ आज हमने देखा कि खास तौर पर सिख धर्म के लोग भी यहाँ नतमस्तक हो रहे हैं। सिख धर्म के बहुत आते हैं जी, पंजाब से आते हैं, पटियाला से, चंडीगढ़ से, बठिंडा तक के आते हैं जी। अच्छा। हाँ जी, खन्ना मंडी, लुधियाना, हाँ हाँ, अमृतसर तक के आते हैं जी। अच्छा। हाँ जी। तो सही तौर पर मान्यता क्या है जी, यहाँ पर जो मन्नत लोग कबूल के जाते हैं, तो उन जो मनोकामनाएं हैं वो किस लेवल पे? वो कोई भी अपनी मनोकामना मांगता है जी, जी, बाबा एक हफ्ते के अंदर उसकी पूरी कर देते हैं। अच्छा। हाँ, फिर वो दोबारा आते हैं, अपनी मन्नत पूरी होने के बाद जो भी धागा बांधते हैं, जो भी करते हैं, अपना प्रसाद बांट के जाते हैं, सवामणी लगाते हैं। अच्छा। हाँ, मनोकामना पूरी होने के बाद आते तो हैं। कोई विशेष खास दिन है जिस दिन मान्यता कुछ ज्यादा होती है? एकादशी और संडे है जी, एकादशी तो मेन है। अच्छा, हर संडे को भी आते हैं जी, बहुत लोग आते हैं। हाँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो हम प्रयास कर रहे हैं खास करके एक जानकारी लेने का, और वो जानकारी दर्शकों तक पहुंचे एक मीडिया के माध्यम से, तो हमारा प्रयास है। अभी हमने जो यहाँ की कमेटी है उनसे बात करने का प्रयास किया है, कि जानकारी हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन जो असली स्वरूप है जो अभी यहाँ विराजमान है, तो जैसा कि कमेटी के लोगों ने बताया कि ये महाभारत के समय से ही कोई इसमें तब्दीली नहीं की गई या कोई किसी दूसरी जगह से मूर्ति नहीं लेके आई गई। तो ये एक प्राचीन है और उसी स्वरूप के दर्शन हम आपको करवाएंगे भी, अभी आपको कैमरे पर दिखाएंगे कि वो जो स्वरूप है महाभारत के समय से ही लगातार विराजमान है। सर, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपसे पहले कोई संस्था के लोगों ने कोई स्वरूप राजस्थान से या जैसे मूर्तियां लेके आते हैं? नहीं जी, नहीं जी, वही है जी। अच्छा। हाँ, शुरू से यही है, तो बीच में कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग नहीं है, प्राचीन समय से यही चल रहा है। और इनके पीछे जो बाबा का जो स्थापित है दरबार के पीछे, हाँ, और भी प्राचीन मूर्तियां रखी है। अच्छा। वो भी आप ध्यान से देखना। अच्छा, दरबार के पीछे। और विकास बोर्ड में भी इनमें से गई हुई है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में वहाँ भी गई हुई है, इनमें से हमने दी हुई है। अच्छा। उन्होंने भी बताया कोई 3200 साल पुरानी, उसमें कोई 4500 साल पुरानी है, कोई 6000 साल पुरानी है, ऐसे है। अभी हमने ईंट भी देखी है यहाँ पे, जो कि वो महाभारत कालीन है। वो भी महाभारत कालीन है। अच्छा। वो भी महाभारत कालीन है। जब ये इसका वो दोबारा तराश के इसको बढ़ाएगा ना ये चबूतरे को, हाँ, उसमें से निकली हुई ईंटें। अच्छा। हाँ। जब इसको एक मॉडिफिकेशन किया गया। हाँ, इसको मॉडिफिकेशन किया गया। अच्छा। तो उस टाइम उसमें से तराशा गया, टीले में से निकली है, टीले में से निकली हुई। अच्छा। और जो मूर्ति है वो टीले में ही थी पहले? वो पहले टीले के ऊपर यही है, वो तो ऊपर ही स्थापित है। अच्छा, वो पहले से स्थापित है। तो दोस्तों, अब हम आपको वहाँ उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पर हर धर्म का लोग जो है ना नतमस्तक होते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अभी वो जगह हम आपको लिए चलते हैं, आइए हमारे साथ। तो दोस्तों, काफी कुछ जानकारी हमने यहाँ से शीतला धाम से एक प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। और जैसा कि लोगों ने बताया है यहाँ के इतिहास के बारे में, तो बर्बरिक, वीर बर्बरिक का नाम खास तौर पर यहाँ पर लिया गया है। और ये कैमरे पर आप देखिए कि यहाँ से हम आपको नजदीक से ये सारा दृश्य दिखा रहे हैं, और उसी स्थान पर हम आपको लेके चलेंगे जो प्राचीन वीर बर्बरिक की जो एक मूर्ति है, वो प्राचीन समय से यहाँ पर लगी हुई है, जब ये यहाँ पर कच्चा टीला था। तो ये पूरा जो है जानकारी जो यहाँ की कमेटी है स्थानीय, उन्होंने दी भी है, लेकिन वो चीज हम आपको दिखाते हैं जो प्राचीन है। और प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो वो बहुत कुछ मायने रखने वाली है। जो सद महाभारत के समय से लगातार यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि जो भी मनोकामना लोग लेकर के आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। और ये तस्वीर आप देख सकते हो वीर बर्बरिक की, जहां पर ये वही टीला है, जैसा कि बताया गया है कि प्राचीन टीले में से ये तस्वीर उसी समय से है
ना कि इसमें कोई किसी तरह का बदलाव किया गया है। तो यहाँ कमेटी के लोग हैं जो हमने यहाँ से बात करने का प्रयास किया है, और अभी हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं जी। अच्छा। जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, बाप दादा ने, परदादा ने जी, ये ऐसे ही है। अच्छा। हाँ। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, कोई से नहीं। जब से लोग सैकड़ों सालों से देखते आ रहे हैं। तो ये जो मंदिर का निर्माण हुआ बाद में टीले की जगह, ये कब से शुरुआत हुई? ये तो प्राचीन है जी। अच्छा। हाँ, इसमें सारी छोटी ईंटों का वो है, सारा बनेगा। अच्छा। ये तो बाद में टाइलें लगाई, तो बाद में ऊपर टाइलें लगाई गई है। हाँ। अच्छा, ये छोटी ईंटों के ऊपर ही लगाई हैं टाइलें? हाँ, छोटी ईंटों का सारा। अच्छा। तो आपने जैसे पहले भी जिक्र किया कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, सभी धर्मों के आते हैं। और आपने एक और जिक्र किया है कि भी एक हफ्ते में मुराद पूरी हो जाती है। तकरीबन तकरीबन जो दिल से में तो हाँ, दिल से वापिस आ लेता है बंदा दोबारा। अच्छा, दोबारा आ लेते हैं। मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो दोस्तों ये देखो आप कि काफी जो यहाँ का नजारा है, मेरे सहयोगी दिखा भी रहे हैं जो आसपास का एरिया है। तो महाभारत का ये प्राचीन तीर्थ है, और वीर बर्बरीक ने अपना शीश दे करके ये सर जो शीश दिया, तो किनको इन्होंने शीश दिया था वीर बर्बरीक ने? भगवान श्री कृष्ण को। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने क्या मांगा था शीश? उन्होंने हाँ अपने वचनों में इनको लिया था, और उन्होंने इनका शीश मांगा था। उनको पता था अच्छा, जो महाभारत का युद्ध होगा उसका हार जीत का फैसला नहीं होने देगा। अच्छा, जब तक कि वीर बर्बरीक जिंदा रहेंगे तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे पांडव। हाँ, कोई भी नहीं जीत पाएगा, कोई भी। अच्छा, ना कौरव और ना पांडव। ये हारे का सहारा बनेगा। अच्छा, हारे का सहारा बनेगा। हाँ, जो भी हारेगा ये उसके पक्ष में जाएगा, तो युद्ध का फैसला नहीं हो पाएगा, धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। अच्छा। हाँ। तो फिर भगवान कृष्ण ने जब कोई रास्ता नहीं निकला, तो इनको कहा कि आप अपना शीश दो। अपने पहले इनकी परीक्षा ली गई है। अच्छा। बीड़ बब्राण के पास, हिसार के पास। बीड़ बब्राण धाम है, हिसार के पास भी है। हिसार के पास है, वहाँ इनकी परीक्षा हुई है। परीक्षा धाम के नाम से जाना जाता है उसको। अच्छा, वहाँ पे परीक्षा ली गई? वहाँ पे परीक्षा ली गई। वहाँ पे इन्होंने अपना एक बाण चला के दिखाया, पीपल के पत्ते एक ही बाण से सारे भेद दिए गए। भगवान तो क्या पीपल आज भी है? वो वही है, हिसार में, हिसार के अंदर है। अच्छा, हम खुद देख के आए हैं। और शीश यहाँ पे दिया गया? शीश यहाँ पे दिया। तो परीक्षा वहाँ ले गई हिसार में? वहाँ परीक्षा ले गई, वहाँ इनसे वचनों में ले लिया गया, शीश का दान मांग लिया गया। फिर इन्होंने कहा भगवान मैं तो युद्ध देखने आया था। अच्छा। भाई आपको युद्ध दिखाएंगे। अच्छा। युद्ध आपको दिखाया जाएगा। फिर युद्ध हुआ जी यहाँ। हाँ। सिरदा के अंदर इनका रणखंभे पे शीश टांगा गया। अच्छा। तो वहां से शीश जब इन्होंने दिया, हाँ जी, तो इनका शीश वहां पे टांग दिया गया युद्ध दिखाने के लिए। युद्ध दिखाने के लिए। हाँ, भाई आप देखो। और 18 दिन युद्ध चला जी। 18 सोने सेना लड़के मर गई, लेकिन युद्ध का फैसला नहीं हुआ हार जीत का। अच्छा। ये जिधर भी हार होती थी उधर ही गर्दन हिला देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये फैसला नहीं होने देगा। अच्छा। हाँ, वो तो इसीलिए हारे का सहारा बने। हारे का सहारा बने, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से वहां से इसको उठाया, और तो शीशला धाम में यहाँ पे दंडक ऋषि तप रहे थे। अच्छा। उनकी गोद में आ गए, यहाँ शीश गिरा, पे आकाशवाणी हुई। हाँ। कि आप शीश को लेके समा जाइए। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक जानकारी आज हमें मिली है गांव सिसला से, और सिसला धाम की जो जिक्र किया, शुरुआत से ही हमने आप लोगों को एक इतिहास बताने का प्रयास किया था कि यहाँ की जानकारी दर्शकों तक पहुंचे, लेकिन बड़ी गहराई की जो चीजें हैं महाभारत काल की, वो आज हमने कमेटी के जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उन लोगों से बात करने के बाद हमें मिली। हमें भी इतना जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पता लगा कि वीर बर्बरीक का हिसार के पास भी संबंध है, और ये सिसला धाम कैथल जिले में भी संबंध है, जहां पर आज हम खड़े हैं। तो दोस्तों काफी कुछ जानकारी हासिल करने का हमने प्रयास किया। फिर और कोई नई जानकारी हम आप लोगों तक लेकर आएंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही प्राचीन तस्वीरें हैं। अच्छा, ये इनके पीछे की, अच्छा, 7 की तस्वीरें हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही मौका मिला है हमें एक बहुत ही पवित्र जगह पर जाने का, और एक ऐतिहासिक दोस्तों कहते हैं कि जानकारी से हासिल होती है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमारा प्रयास था कि यहाँ के ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है वो दर्शकों तक हम पहुंचाएं। और शुरू में हमने जिक्र किया था कि अंग्रेज यहाँ पर कामयाब नहीं हुए, यहाँ टिल्ले को कहीं ना कहीं नहर का जो जैसे जिक्र हुआ है। सर आप आइए एक बार हमारे साथ। तो दोस्तों मैं दिखा रहा हूं, ये वो 3 लकीरें हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर वो जब कामयाब नहीं हुए अपने मकसद में नहर निकालने में, इस टिल्ले को हटाने के लिए,
तो उन्होंने माफी मांगी और ये 3 लकीरें यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जो कैमरे पर हम आपको दिखा रहे हैं। सर, ये 3 लकीरों के बारे में आपको जानकारी दीजिए। अंग्रेज इंजीनियर था जी। अच्छा। जो नहर निकल रही है वो गांव से ऊपर को, अब 1-1.5 किलोमीटर ऊपर से जा रही है, गांव के ऊपर से। उसका जो नक्शा बना था जी, इधर से सीधा बना था, ये टिल्ला बीच में आवा था। अच्छा, तो नहर यहाँ से निकालनी थी, निकालनी थी, अंग्रेजों ने निकालनी शुरू कर दी थी। अच्छा। उन्होंने नक्शा पास कर दिया था यहाँ से। अच्छा। तो फिर वो बनाने लगे, जब नहर निकालने की तैयारी की गई, गांव के बुजुर्गों ने, लोगों ने उनको समझाया भाई ये मत हटाओ, आप इसको इधर ले लो, उधर ले लो, जगह बहुत है। तो वो अंग्रेज इंजीनियर नहीं माना जी। अच्छा। वो कहने लगा जी नक्शा यहाँ को पास है, यहीं को जाएगी नहर। अच्छा, अड़ गए वो, अड़ गया। तो फिर उसको अंधा कर दिया जी। अच्छा, वो अंधा हो गए, अंधा हो गया अंग्रेज इंजीनियर। हाँ, इंजीनियर अंधा हो गया जी। अच्छा। जब वो इधर देखता था तो अंधा हो जाता था, उधर देखता था उसको दिखने लग जाता। अच्छा। उसने माफी मांगी और यहाँ 3 लकीर गाड़ी, फिर वो नहर ऊपर को गई थी, गाँव से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर से घूम रही है, ऊपर से निकाली, निकाला। तो परिणाम उनको मिला, अंग्रेजों को परिणाम मिला। तो दोस्तों, ये वही 3 लकीरें हैं, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि अंग्रेज इंजीनियर को माफी मांगनी पड़ी। और जब वो, जैसा जिक्र किया कि जब इधर देखते थे तो अंधे हो जाते थे, जब दूसरी साइड देखते थे तो उनको दिखने लग जाता था। तो ये 3 लकीरें उसी चीज का परिणाम है, उसका परिणाम है। तो दोस्तों, हाँ जी। और एक और निसंतान थे, एक लाला जी अपने देवबंद से है। अच्छा। यूपी के अंदर है। तो बच्चा नहीं था? हाँ, उनकी औलाद नहीं थी। अच्छा। तो यहाँ आके उन्होंने अपनी मन्नत मांगी। यूपी से? यूपी से। क्या नाम था जी उनका? डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। राजन है जिसके दादाजी थे। अच्छा, अच्छा, उन्होंने फिर यहाँ मंदिर बनाया? हाँ जी, मंदिर बनाया, फिर वो मंदिर बन गया। अच्छा, वो मंदिर दिखाओ जी जरा, मेरे सहयोगी से कहूंगा एक बार मंदिर। और ये जैसा देखो, अध्यक्ष महोदय ने बहुत जानकारी, हम इनके आभारी हैं कि काफी इनको नॉलेज है और जानकारी का पूरा प्रयास इन्होंने किया हमारे को बताने का मीडिया लेवल पर। और ये जो मंदिर जो आपको दिखाया, तो ये यूपी से जो एक लाला जी हुए हैं, जिनको मेलाराम सेठ था। अच्छा। उसका लड़का कुलदीप था। अच्छा। उसका पोता रजन था। अच्छा। उन्हें ये मान्यत मांगी थी। अच्छा। उसके बच्चे नहीं हुए थे। अच्छा। तो उसके बाद उसने मान्यत मांगने में बच्चे हो गए। मेलाराम सेठ के बच्चे बहुत ज्यादा थे, कारोबार चल गया। अच्छा। कारोबार चलने के बाद वो सेठ भूल गया था जी। अच्छा। उसको झटका दिया। अच्छा। झटके में पोते को याद दिवाया। अच्छा, पोते को याद दिलवाया। अच्छा। हमारे शास्त्री जी बुन्ने से पंडित जी। अच्छा, बुन्ना से शास्त्री पंडित जी काफी दिन से आया करता। अच्छा। उसे पंडित जी से जवाब हुआ, बोले भाई तेरे दादा ने शीशला धाम में मंदिर बोला था 31 फुट का। उन्होंने बताया, याद करवाया। उसका पोता पंडित जी को लेके यहाँ आया। अच्छा। रेते का ट्रक लेके आए। अच्छा। गाड़ी स्टार्ट करनी थी, धक्का स्टार्ट थी। अच्छा। पंडित जी ड्राइवर से बोले बंद कर दे, बोले पंडित जी धक्का स्टार्ट है। और ना जगह पे कहाँ खड़े हो आप? तो ड्राइवर ने उसके कहने से कर दी, गाड़ी खाली होगी, उसके हाथ लाया, गाड़ी स्टार्ट होगी। अच्छा। ड्राइवर को वही मैसेज हो गया, भैया धर्म की चीज पे हम खड़े हैं। अच्छा। और फिर यहाँ जी 5 ईंट धरी, बाण से मिस्त्री ले आई, मंदिर का अपना निर्माण किया। अच्छा। और अपने तो अभी कितने समय पहले मंदिर का निर्माण किया गया? हो गया जी मेरे ख्याल 24-25 साल हो गए। अच्छा, ये तो अभी कोई पुरानी ज्यादा बात नहीं है, पुरानी नहीं जी। तो ये मंदिर जो बनाया, फिर उन्होंने औलाद क्या जब उनको याद दिलवाया गया, फिर नई मंदिर बनवाया, वो मंदिर बनवाया। आज उनका वो पुरानी मन्नत थी जी, वो पूरी की गई। अच्छा। मेलाराम सेठ था जी, उसका लड़का कुलदीप था। कुलदीप जिला सहारनपुर। हाँ, जिला सहारनपुर, देवबंद। अच्छा, देवबंद कस्बा जी। वेरी गुड। हाँ, तो उसकी यहाँ रिश्तेदारी साल में 1-2 बार यहाँ उसकी कोई रिश्तेदारी ना कोई वांट साढ़े सिर्फ इसी की बात बाबा के साथ। अच्छा। मेला जी, आना जाना। तो आप लोग कब से जुड़े हुए हैं जी? हम तो जी बचपन से जुड़े। अच्छा, बचपन से आप जब से जन्म लिया जब से जुड़े हैं, मतलब तब से ही जुड़े हुए हैं। देख रेखा जड़ से लेकर चोटी तक मेरी, जब तक ये मंदिर तैयार हुआ। हाँ, मेरी देख रेखा में हुआ। तो आप लोगों को भी सेवा का मौका मिला? इसके ऊपर सेवा छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप करवाइए। अब मैंने करवाया। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले। आप इसी गाँव से? सिसला से। तो दोस्तों, बहुत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का एक भरसक प्रयास हमारा रहा, और उसी जानकारी के मध्य मैं सारे जो कमेटी है यहाँ की, उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने में हमारा सहयोग किया, एक पत्रकार होने के नाते। और जो जानकारी हमारे बिल्कुल भी नॉलेज में नहीं थी, आज हमें वो महाभारत के समय की जानकारी हासिल हुई, जो आप लोगों तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको किसी नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा। एक बचपन की है। हाँ, बचपन की। ये देखो जी, ये फोटो लीला को डाला इसका। अच्छा, ये बचपन वर्ल्ड में नहीं मिलेगा आपने। हाँ। तो ये मतलब जो बिना दाढ़ी और मूंछों की,
जो एक सच्चाई बयान करने वाली तस्वीरें, और आप देख रहे सारी हैं सच्चाई को दर्शाता है जी। जब कृष्ण भगवान ने वीर बर्बरिक का सिर सुदर्शन चक्र से काटा तो उनका जो शीश है वो दंडक ऋषि की गोद में शीतला धाम में आके के गिरा। और उन्होंने हार जीत का फैसला एक निर्णायक स्थिति तक युद्ध को पहुंचाने के लिए ये कहा कि अब ये जो ऋषि हैं दंडक ऋषि, वो उनकी गोद में जब शीश आया तो वो शीश को लेकर के कृष्ण भगवान की कृपा से समा गए, और तभी दो एक निर्णायक फैसला हुआ महाभारत का। क्यों सर? हाँ जी, फिर धर्म की जीत हुई, फिर और पांडवों का अहंकार हो गया। अर्जुन कहने लगे मेरी वजह से युद्ध जीता है। भीम अच्छा, उनको भी अहंकार हो गया। कहने लगे मेरी गदा से जीता है। हाँ। और धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे मेरे बांधे से जीता है। सबको अहंकार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने बोला भाई आप ये गलत कह रहे हो। अच्छा, आपको गलत फहमी हुई है। हाँ। आपको सच्चाई जानने के लिए फिर यहाँ लेके आए उनको। अच्छा, और ऊपर से यही शीतला धाम? हाँ, यहीं आई। अच्छा, और तो फिर इनको वो सजीवन करके ऋषि जी को बोला गया। अच्छा, और फिर दोबारा उनको बताया भी आपने क्या देखा। अच्छा, दंडक ऋषि जी को? हाँ, दंडक ऋषि जी को बोले भी शीश को लेके आप बाहर आओ जरा। अच्छा, और इसकी सच्चाई बताओ। अच्छा, तो सच्चाई जब आई तो वीर बबरिक बोले फिर मैंने तो भगवान श्री कृष्ण बोले आपने युद्ध में क्या देखा? हाँ, बोला मैंने युद्ध सारा देखा। 18 दिन युद्ध चला, 18 की सोनी सेना लड़ी, तो मैंने सब कुछ देखा। मैंने तो फिर सिर्फ दो ही चीज़ देखी युद्ध के अंदर। हाँ। या तो काली का थप्पड़ देखा या श्री कृष्ण का सुदर्शन देखा। अच्छा, और किसी का ना भाला देखा, ना किसी का तीर देखा, ना किसी की तलवार देखी। अच्छा, दो ही चीज़ों का मैंने देखने को मिला है। तो उनका अहंकार खत्म हुआ? उनका अहंकार खत्म हुआ। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। अच्छा, तो फिर उन्होंने सारा किया बताया कि भाई ये आपका सिस्टम है, सारा कुछ आपकी औलाद है, आपकी संतान है। और ये दुर्योधन का लड़का था जी, भीम का पोता था जी। भीम का पोता था जी। भीम का पोता, वीर बर्बरिक घटोत्कच का लड़का था। अच्छा, भीम के पोते थे? हाँ, भीम के पोते थे। अच्छा, वीर बर्बरिक भीम के पोते थे ये। अरे वाह। तो फिर ये पांडवों की तरफ से ये मतलब एक जंग में थे? जंग में तो आया था, इसकी माँ ने गया था। अच्छा, जब ये गुजरात से चला जी अपना घोड़ा लेके युद्ध देखने के लिए, इसने इसकी माँ से कहा कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, बेटा ने कहा युद्ध तो लड़ने जा रहा है, तेरी उम्र छोटी है। अच्छा, तो उन्हें छोटी हो जाएगी तो मैं तो युद्ध लड़ूंगा। अच्छा, माँ बाप का युद्ध देख के आऊँगा, पीछे कर जाऊँगा। अच्छा, तो इसकी माँ ने कहा भी आप युद्ध में तो जाओगे, आप हारे का सहारा बनना। अच्छा, हारे का सहारा बनना, हारे का सहारा बनना, हारे का सहारा बनना। अच्छा, उसको पता था भाई पांडव तो 5 हैं और 101 है, पांडवों की हार निश्चित है। अच्छा, पता था ये? पता था, उसकी माँ घबराई हुई थी। अरे वाह। अच्छा, उसको पता था कि पांडवों की हार होगी। वो 5 है, वो 101 है, वो जीतेंगे। तो फिर इनको पहले ही कह दिया भी हारे का सहारा बनना। अच्छा, तो फिर हारे का सहारा यानी पांडवों का सहारा बनेगा? हाँ, नहीं तो किसी की तरफ किसी की तरफ उन्होंने नाम तो लिया जी पांडवों, ना पांडवों का लिया ना कौरवों का। उन्होंने किसी का, इसकी माता ने नाम नहीं लिया किसी का। उसने तो एक ही वचन दिया भी हारे का सहारा बनना। अच्छा, हारे का सहारा। आज भी ये कहते हैं कि हारे का सहारा, हारे का सहारा जी। तो दोस्तों जानकारी बहुत प्राप्त की है यहाँ से, और प्रयास रहेगा आगे भी कोई ना कोई अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। नमस्कार जी। बाबा जी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्या भव्य प्रोग्राम रहेगा? 12 तारीख भव्य प्रोग्राम है जय श्री श्याम, जय शीतला धाम जी। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है शीतला धाम जी। 12 तारीख को बाबा जी का बड़ी धूमधाम से जी जन्मदिन मना रहे हैं जी। और सुबह 9 बजे हवन होगा जी, 10 बजे भंडारा शुरू होगा और 11 बजे कीर्तन स्टार्ट होगा। ये प्रोग्राम सुबह से शाम तक चलेगा? सुबह से शाम तक चलेगा जी। तो दूर दराज से लोग आएंगे, तो कीर्तन भजन में कौन कौन गायक आएंगे? कीर्तन भजन में सावरिया घराना है जी, कई और कलाकार हैं जी। मैसेज बहुतों के आ रहे हैं, वो तो देखो मौके पे कौन कौन आएंगे। ये प्रोग्राम हर साल किया जाता है? हर साल किया जाता है जी। इस विशेष पर क्या आकर्षण के अंदर क्या रहेगा विशेष? विशेष तो जी भंडारा होगा जी, यज्ञ होगा, हवन कराएंगे। हवन का समय क्या रहेगा? हवन का समय 9 बजे है जी। और कीर्तन का समय सुबह से कब तक रहेगा? 11 बजे जी, 11 से 4 जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे जी, आप सादर आमंत्रित हैं, जितने भी श्याम भक्त हैं आए, सबका स्वागत है। सभी बाबा से मन्नत मांगे और भंडारा चखें और धूमधाम से बाबा का जन्मदिन मनाएं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। नजदीक तो दोस्तों ये तस्वीर जो है वीर बर्बरिक की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि ये जिक्र किया गया था कि सहारनपुर के जो सेठ है उन्होंने कोई कबूली यहाँ पे मान्यता की थी, कबूला था
कि भी हम यहाँ पर अगर औलाद हो जाती है तो हम आपको जो है मन्नत पूरी होगी और हम यहाँ कुछ न कुछ बनवाएंगे। तो ऐसे में जो आपने ये जिक्र किया जी सेठ मेला राम जी का कि उनकी औलाद नहीं थी। उनकी औलाद नहीं। और औलाद उनको जब मिली तो उनको याद आया इतिहास, या उनके बुजुर्गों ने उस चीज को याद किया? उन्होंने जो मन्नत मांगी जी उनको औलाद होगी जी, और कारोबार उनका काफी बढ़ गया। औलाद होने के बाद वो भूल गए जी यहाँ की जो मन्नत मांगी थी। अच्छा, भूल गए जी। हाँ। फिर उनको परिवार में ज्यादा कष्ट रहने लग गए, अनबन होने लग गया, नुकसान लग गए उन्हें। तो फिर उन्होंने किसी पंडित था जो बुन्ना से अपने आते थे यहाँ, शास्त्री जी, उन्होंने अपना पूछताछ की। उनको मानते थे, उनका पुरोहित था वो। भाई क्यों दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? उन्होंने बताया जी आपने वहाँ आपके दादा ने कबूला हुआ है और वो आपने पूरी नहीं करी। अच्छा, वो भूल चुके हैं। तो फिर उन्होंने ये मंदिर बनवाया जी, मूर्ति स्थापना कराई। फिर उनका आज कारोबार 4 गुना बढ़ गया जी। यूपी में है जी। अच्छा, हम गए हैं जी वहाँ। आप लोग गए हैं? बुलाते हैं वहाँ, यहाँ आते भी हैं हर साल हम जी। और जैसा कि जिक्र किया भाई, जो अपने यहाँ से जुड़े हुए थे लाला जी, वो भूल गए थे उनकी बच्चे जो हैं, और उनको याद करवाया गया कि वहाँ शीतला धाम में आप जाके। इन्होंने कराया जी, इन्होंने करवाया खुद ये अपने आप मांग लें जी। अगर कोई इनसे कुछ लेके नहीं देना चाहता जी बदले में, तो फिर लेते हैं जी, ये खुद देर से अपने आप ले लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ जानकारी हमें यहाँ से एक इकट्ठा करने का मौका मिला, और दर्शकों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस शीतला धाम की जानकारी पहुँचे, प्रयास किया है ग्राउंड जीरो से यहाँ पर जानकारी हासिल करने का। तो दोस्तों, बड़ी वीडियो में हमने सारा कुछ यहाँ पे दिखाया है। तो दोस्तों, ये एक छोटी वीडियो में हम चाहते थे कि जो यहाँ का इतिहास है कोई 25-30 साल पहले का, वो भी हम आपको दिखाना चाहते थे। जो वीर बर्बरिक की जो ये स्वरूप है, ये जो जिक्र किया गया सेठ मेला राम जी का, तो उन्होंने जब उनके बच्चों को याद करवाया गया तो उसके बाद उन्होंने ये मंदिर बनवाया, और उनका कारोबार दिन प्रतिदिन फलता फूलता चला गया, और आज भी फलता फूलता जा रहा है। ये एक ताकत है एक हमारे ऋषि मुनियों की या बहादुरों की। लेकिन यहाँ पर वीर बर्बरिक का जिक्र किया गया है, जो खास तौर पर जो महाभारत के एक बहुत ही मुख्य तौर पर पात्र रहे हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, बने रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा। तो अभी आपने जो जिक्र किया है, यहाँ पर ये कट आ रहा है, ये सच्चाई दिखाने के लिए। ये क्यों कट यहाँ पर आया जी? ये भाई कोई ये ना कह दे कि बनौटी है, वैसे झूठ बोल रहे हैं, भाई प्राचीन नहीं है, प्राचीन नहीं है, सच्चाई जानने के लिए है ये। तो इसके पीछे जो महाभारत के टाइम की ईंटें हैं, वो निकलेंगे जी इसमें, चबूतरे में सारा कुछ, टिल्ले में, और ये पीछे भी है, सारे चारों ओर है जी। अच्छा, चारों तरफ। तो दोस्तों देखिए, ये जो जानकारी है ये एक बहुत ही सच्चाई को बयान करने वाली जानकारी है, और ये चारों तरफ जो वीर बर्बरिक जी हैं उनका जो हारे का सहारा की बात है, तो चारों तरफ से एक सच्चाई को दिखाने के लिए दिखाया गया कि ऊपर से तो टाइलें लगा दी गई हैं, पर पीछे बिल्कुल एक ओरिजिनलिटी है, जो महाभारत के समय की दीवारें हैं, टिल्ले हैं, उसकी पूरी सच्चाई जो है ना इनके पीछे है। बाहर से ये थोड़ा सा टाइल वगैरह लगा के सुधार किया गया, लेकिन सच्चाई इन टाइलों के पीछे है। तो और क्या कहना चाहेंगे जी? सारा ही जंगल था यहाँ, तो डर लगे करता पड़ने जब। अच्छा, हाँ, ये प्राचीन था ना, जो जंगल था यहाँ पे सारा झाड़, तो ये टिल्ला टिल्ला सारे जंगल में खड़ा था ये। अच्छा, तो दोबारा त्रास के किया गया है जी। अच्छा, यहाँ भी अब दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने शुरुआत से ही बताया कि एक सच्चाई जानने के लिए, और ये तस्वीर है कि मंदिर के चारों तरफ ये सच्चाई, इन टाइलों के पीछे, टाइलें जरूर संस्थाओं द्वारा लगाई गई हैं, पर सच्चाई जो बयान है वो टाइलों के पीछे की है। तो ये मतलब कब से फिर इसको जो है ना थोड़ा सुधार में किया गया मंदिर को? इसको 22-23 साल हो गए। अच्छा, 22-23 साल हो गए। 2003 में 4 में किया था इसका। अच्छा, 2003-4 में। लेकिन संस्था में जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी है जी, वो बाहर के ही लोग हैं, गांव के हैं? गांव के हैं जी। अच्छा। बाकी जो हमारे गांव के लाले हैं, चाहे कोई दिल्ली रह रहा है, कोई बम्बे है, कोई चंडीगढ़ है, कोई कहीं भी है, वो सारे कमेटी के अंदर हैं। अच्छा, कमेटी के अंदर हैं, सारे ट्रस्टी हैं, वो भी ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट बना रही है जी। तो दोस्तों, आप लोगों का भी काफी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें आप लोगों को दिखाने के जरिए एक ऐसा मौका मिला जहां एक ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त हुई। और वीर बर्बरिक का महाभारत, कहते हैं कि जब तक महाभारत का एक प्राचीन नाम लिया जाएगा ग्रंथों का, तो उसमें वीर बर्बरिक का नाम जो है बड़ी बहादुरी के साथ लिया जाएगा। कृष्ण भगवान के साथ साथ
वीर बर्बरिक को भी जो है ना याद किया जाएगा। उनके साथ साथ ये इस चीज का आज इतिहास गवाह है, जहां पर हमने एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है। जय हिंद, जय कृष्ण हरियाणा। का ही वरदान है जी, वो भी कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा, श्याम नाम से, तभी से श्याम नाम पड़ा ना इनका। अच्छा, तभी से श्याम नाम पड़ा है। हाँ, जब इनको शीश का दान मांगा गया था, शीश का दान लिया तब यही वो उनको तो दिया वहीं से वचन हुए कि हाँ, कलयुग में हाँ मेरे नाम से जाना जाएगा, श्याम नाम से आपकी पूजा होगी। पूजा होगी। यानी कृष्ण भगवान को भी कृष्ण, जो है ना हाँ, श्याम कहते ही है। हाँ श्याम कृष्ण भगवान का ही है जी, सारा कुछ कृष्ण भगवान का ही है जी, सारी लीला उन्हीं की है। होने की है। दोस्तों बने रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा। जी जी। ये वहाँ विकास बोर्ड में भी जारी है जी। अच्छा, और ये ऊपर की जो वो प्राचीन मूर्ति रखी है ना पीछे, हाँ, उनमें से हाँ। मूर्ति भी जारी है। अच्छा, हाँ सारा कुछ। तो ये ईंट आधी ईंट है, ये पूरी ईंट है जी उस ये टाइम पूरी है जी, वैसे ये कोने काने से टूटे हैं इनके। अच्छा, हाँ। मतलब साइज यही रहा साइज है यही था। महाभारत का। महाभारत। वाह जी वाह। ये कितने समय पहले ईंट मिली जी फिर? इनने तो ये जब तराशा का जब अच्छा, तभी 23-24 साल हो गए रखे हैं। टिल्ले में से निकले। टिल्ले में से निकले। अच्छा अच्छा अच्छा। धरोहर के लिए रखते हैं। धरोहर है जी, हाँ। प्राचीन धरोहर है और इतिहास रहेगा तो इनको याद रखा जाएगा। 35 शीर्ष तक रहेंगे जी ये तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको पूरी जानकारी और इकट्ठी करके। बने रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा। नमस्कार जी। बाबा जी का जन्मदिन आ रहा है, तो हाँ जी। क्या भव्य प्रोग्राम रहेगा 12 तारीख भव्य प्रोग्राम है जय श्री श्याम, जय शीतला धाम जी जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है शीतला धाम जी 12 तारीख को बाबा जी का बड़ी धूमधाम से जी जन्मदिन मना रहे हैं जी और सुबह 9 बजे हवन होगा, जी 10 बजे भंडारा शुरू होगा और 11 बजे कीर्तन स्टार्ट होगा। ये प्रोग्राम सुबह से शाम तक चलेगा सुबह से शाम तक चलेगा जी। तो दूर दराज से लोग आएंगे, तो कीर्तन भजन में कौन कौन गायक आएंगे? कीर्तन भजन में सावरिया घराना है जी, जी कई और कलाकार हैं जी। मैसेज बहुतों के आ रहे हैं, वो तो देखो मौके पे कौन कौन आएंगे। ये प्रोग्राम हर साल किया जाता है? हर साल किया जाता है जी। इस विशेष पर क्या आकर्षण के अंदर क्या क्या रहेगा विशेष? विशेष तो जी भंडारा होगा जी, यज्ञ होगा, हवन कराएंगे। हवन का समय क्या रहेगा? हवन का समय 9 बजे है जी। जी, और कीर्तन का समय सुबह से कब तक रहेगा? 11 बजे जी, 11 से 4। जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे जी, आप सादर आमंत्रित हैं, जितने भी श्याम भक्त हैं आए, सबका स्वागत है। सभी बाबा से मन्नत मांगे और भंडारा चखें और धूमधाम से बाबा का जन्मदिन मनाएं।